निर्माल क्या कहलाता है। तो ये आगम का एक शब्द है जो जिनायतनों में कुछ अर्पण करने के पश्चात उसके प्रति कुछ भी भाव मूर्छा के आते हैं तो उसको निर्माल के अंतर्गत लेने वाले भाव माने जाते हैं। लेकिन ये इतना व्यापक शब्द हो गया कि ये अन्य किसी विषय वस्तु में भी लाया जाने लगा। अब सीधे से आते हैं दान संबंधी विषय जो सुबह आया था उसको पहले पूरा व्याख्यात कर दिया जाए। किसी ने कोई दान का संकल्प लिया या दान का प्लान किया कि मैं इतने समय में इतना दान करूंगा अथवा कोई एक चीज का निर्माण में कराऊंगा। मान लो कि मंदिर संबंधी बात है तो मैं किसी एक विशेष मंदिर के पार्ट का निर्माण कराऊंगा, ऐसा उसने संकल्प किया और संकल्प इतने समय तक कराऊंगा, चाहे वो राशि के रूप में कहा हो चाहे किसी पार्ट के रूप में कहा हो। यदि वो समय सीमा उलांघ जाता है तब तो इस कैटेगरी में आएगा कि उसको निर्माल का दोष लगता है। लेकिन यदि वो इस समय सीमा के भीतर उस वस्तु को निर्माण कराने का अथवा अपनी राशि दान करने का अपना प्लान बनाया हुआ है तो कतई निर्माल के अंतर्गत नहीं आता। इसको थोड़ा सा और अपन व्याख्यात करते हैं। जैसे आप लोग भी ये संकल्प लेते हैं कि हम 10 उपवास करेंगे पर्युषण पर्व में, तो क्या 10 उपवास आप पहले दिन ही कर डालते हो? संकल्प तो आपने पहले दिन लिया 10 उपवास हम करेंगे और आपने तो पूरा पहले दिन नहीं किया, तो क्या आपको निर्माल का दोष लगेगा? बहुत सारे आप व्रत लेते हैं 16 कारण के, अष्टांगिक के और भी बहुत सारे आचार्य 36 के, कर्म दहन के, 40 शुद्धि के आदि आदि। तो क्या वो सारे के सारे व्रत उपवास एकादश से अथवा उपवास से जो आप करते हो संकल्प लेते साथ ही पूरा कर लेते हो क्या? नहीं ना। आप एक प्लान करते हो कि इतने समय में हम करेंगे अथवा आजीवन हम करेंगे। ऐसा करते कि नहीं करते? तो संकल्प तो आपने आज लिया लेकिन उसको पूरा करेंगे एक समय सीमा के भीतर अथवा पूरे आजीवन में। तो क्या वो आपका संकल्प निर्माल के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और समझते हैं इसको। एक आगम का एक और शब्द आता है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। किए हुए दोषों को निराकरण करना इसका नाम प्रतिक्रमण है और आगामी काल में दोषों को नहीं करना ये प्रत्याख्यान होता है। तो ऐसे ही आज जो कहा जाता है कि नहीं जो हमारे पास प्राप्त है उसमें से देने का नाम दान है, बाकी जो अभी नहीं है उसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं तो ये दान के अंतर्गत नहीं आता। दान के अंतर्गत नहीं आता लेकिन दान के प्लान के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा किसने कह दिया? ये दान हमारा प्लान है, हमारी योजना है कि हम इतने समय में इतने अपना करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं जो अपने आय का इतने प्रतिशत दान करेंगे ऐसा संकल्प लेते हैं, तो क्या पूरे जीवन भर की जो आय है का उसका जो परसेंट है वो पहले दिन ही जमा करा देंगे क्या? नहीं, उनका एक प्लान है कि इतने समय में हम उसको दान करेंगे। तो जैसे उनका वो प्लान वो इतना परसेंट दान करने का भाव निर्माल के भीतर नहीं आता, ऐसे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हम 2 साल में 2.5 साल में इतना हम दान करेंगे, तो उसका ये प्लान है। उस प्लान का यदि उस समय अवधि का वो उल्लंघन करता है, उस समय सीमा से बाहर जाता है, तब तो कथनचित वो दोष माना जाएगा। नहीं है तो वो आपके संकल्प का संतोष माना जाएगा। उस संकल्प के बलबूते पर आप ही और दुनिया में हर दिशा में संकल्प पहले लिए जाते हैं भविष्य संबंधी कार्य संबंधी करने के लिए। भविष्य में वो कार्य होंगे, संकल्प तो पूर्व में होंगे। यदि इस संकल्प का भी यदि आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है तो संकल्प शब्द को आप अपने डिक्शनरी से बाहर कर दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। संकल्प तो आप बहुत बहुमान देते हैं, तो यदि दान का भी आपने संकल्प किया है तो उसको आप बहुमान क्यों नहीं देना चाहते? वो भी एक भगवान सूचक शब्द है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देते रहेंगे, संकल्प कुछ नहीं किया। नहीं, मन में आपको एक समय सीमा अवश्य माननी चाहिए। उस समय सीमा के भीतर यदि आप दे रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दोष लगने वाला नहीं, बल्कि एक संतोष आपके जीवन में होगा कि अभी तक तो जो हम कमाई कर रहे थे वो यहाँ वहाँ के व्यसनों में जाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि आपकी कमाई तो बंद नहीं हो रही है।
आप गृहस्थ हैं, अर्थोपार्जन आपका चालू है, अर्थोपार्जन यदि आपका चालू है तो उस पैसे में इतना किसी आइटम के निर्माण में अथवा किसी परोपकार के कार्य में दूंगा, तो ये आपका सद्विचार है। इस सद्विचार को जो यदि ये कहना चाहते हैं कि जो निर्माल का दोष है, तो अभी उसको अलग से विचार कर लेना चाहिए कि कहाँ तक ये निर्माल है और कहाँ तक ये नहीं है। तो ये आज के सुबह का विषय आपके सामने फिर पुनः रख दिया। और भी उन्होंने कुछ और करने की कोशिश की थी, हमें लगता है कि इतने में पर्याप्त उनका विषय आ गया होगा। ऐसे आपके नागपुर में किसी ने शिखर, किसी ने सहस्त्रकूट, किसी ने डोम, किसी ने गर्भगृह, किसी ने प्रतिमा, किसी ने बेदी, किसी ने और कुछ अपने अपने जो भाव व्यक्त किए हैं और एक समयावधि उन्होंने ली है, तो कतई ये दोष के भीतर नहीं आएगी। उस समयावधि के भीतर यदि उसको चुका देते हैं तो वो एक उनका दान का प्लान माना जाएगा। दान का प्लान हमेशा संतोष पैदा करता है और निर्माल हमेशा संकलेश पैदा करता है। तो निर्माल का तो कहीं समर्थन किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन कोई प्लान भी ना कर पाए तो फिर कैसे होगा। इसलिए सुबह हमने कहा था कि चामुंड राय ने भी प्लान किया था कि जितना वो गोमकेश्वर बाहुबली भगवान को बनाने वाला शिल्पी था, उस पहाड़ में से वो पत्थर जितना भी काटेगा, जितना पत्थर गिरेगा, उतना उसके बदले में उसको सोना दिया जाएगा। तो उसका एक प्लान था। नहीं, ये तो आपने ऐसा बोल दिया है तो पहले तय कर दो कितने किलो सोना दोगे उसको। अरे पहले पता तो नहीं कितना किलो सोना, कितना पत्थर वो गिराएगा। तो यदि इसका नाम यदि निर्माल है तो सबसे बड़ा निर्माल का भागी चामुंड राय। इसका नाम यदि निर्माल है तो सबसे बड़े निर्माल का भागी दान चिंतामणि अतिमव्य। अरे उसको तो यही उसकी बहू ने कहा था, दोहले में जब आया कि 1000 जिन प्रतिमाओं का निर्माण कराना है, 1000 शास्त्रों को लिपिबद्ध कराना है, 1000 गर्भवती गायों को, गर्भवती स्त्रियों को दान करना है। ऐसे उसने जब भाव अपने सासू के सामने बताए तो वो दान चिंतामणि जिसका नाम रखा गया, उपाधि दी गई, उस सासू ने अपने बहू की हर भावना को पूरा करने का संकल्प किया। तो का संकल्प करते ही पहले दिन सब दान कर दिया उसने, व्यवस्थित उसको विधिवत तरीके से उसको प्लान करके किया, तब तो जाकर के उसको दान चिंतामणि की उपाधि दी गई। अरे जिसके लिए दान चिंतामणि की उपाधि दी गई है, यदि इस प्रकार के प्लान को भी निर्माल का दोष कहे तो उसको विचार करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। पाड़ा साई ने भी कितनी सारी प्रतिमाओं को निर्माण कराने का संकल्प किया था, तो क्या पहले दिन कर दिया था? ऐसे आपने भी अपने मन में विद्यालय निर्माण करने का संकल्प किया है, तो वो संकल्प समयावधि के भीतर आप पूरा करते हैं, या व्यक्तिगत रूप में आप लोगों ने जिन जिन मदों में उनमें भाग लिया है उसको समयावधि के भीतर यदि पूरा कर देते हैं तो कहीं वो कोई दोष नहीं है। वो एक दान का प्लान है और प्लान तो हर व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। प्लान कहो, संकल्प कहो, उसके बगैर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इस बात को आप